युवा वाहिनी, ये संस्था क्या है, इसके कार्य क्या है और आपका नाम क्या है, पूरा डिटेल के साथ बताइए। मैं हिंदू युवा वाहिनी अमरनाथ सर का अध्यक्ष हूँ, हिंदू युवा वाहिनी का। और ये हिंदू युवा वाहिनी संस्था जो है हिंदुत्व के लिए कार्य कर रही है, हिंदुत्व को जगाने का कार्य कर रही है। और हम लोग अभी पिछले 8 साल से मुंबई में कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि बदलापुर कुंडेश्वर महादेव मंदिर से अमरनाथ प्राचीन शिव मंदिर तक जाती है। और ये यात्रा विगत 8 वर्षों से चल रही है। पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने 150 से स्टार्ट किया और आज इस साल हमारी जो संख्या हुई 10,000 के ऊपर हो गई। तो हमारे जो हमारी कमेटी है, कोर कमेटी है, इन्होंने दिन रात एक करके, मतलब दिन रात लगे हुए लोगों को जोड़ना, लोगों को कैसे क्या करना, तैयारी करना, कांवड़ का सामग्री जुटाना और बस कैसे अरेंज करना। डोंबिवली से बस जाती थी कांवड़ यात्रा में पहुंचाने के लिए बदलापुर तक, बदलापुर से अंबरनाथ से हर जगह से अरेंज करना। और ये यात्रा पूरी मुंबई से, मतलब पूरे मुंबई के लोग आते हैं यहाँ पे, जो कि अपने अंबरनाथ प्राचीन शिव मंदिर तक लेके जाते हैं। सुनील सिंह जी, ये जो कांवड़ पद यात्रा है, यह हकीकत में है क्या, इसका मूल अर्थ क्या है? देखिए, यह जो कांवड़ यात्रा है, यह उत्तर भारत का एक महान पर्व जो श्रावण मास में होता है। और इसकी पूरी एक भव्यता आप देखेंगे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक कांवड़ यात्रा की सुविधा के लिए, और ये पारंपरिक एक जो विषय आप कांवड़ यात्रा का पूछे हैं, तो देखिए देवादिदेव महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा रखकर श्रावण मास में श्रद्धालु एक ज्योतिर्लिंग से अपना जल संकल्प करके लेता है और दूसरे ज्योतिर्लिंग की जो दूरी होती है वो चलकर तय करता है और उस जल को अपने कंधों पर लिया रहता है कांवड़ के माध्यम से, जिसे हम कांवड़ कहते हैं। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर के वो जलाभिषेक करता है। उसके उपरांत वो भंडारा और इत्यादि अपना पूजन पाठ करने का वो कार्यक्रम करता है। ये विधि है हमारे हिंदू सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा के माध्यम से जो जाना जाता है। और ये विगत 8 वर्षों से, जैसे हमारे राजेश मिश्रा जी ने बताया, और हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष योगी जगदम्बनाथ महाराज जी हैं, उनके आदेशानुसार यह यात्रा आज विगत 8 वर्षों से निकाली जा रही है। इसकी भव्यता आप लोग मीडिया के माध्यम से देखे होंगे। इसके बाद भी हिंदू युवा वाहिनी संगठन जो हिंदुत्व की विचारधारा लेकर के काम कर रही है, हमारे ठाणे ज़िले में अगर सक्रियता की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे संदीप शर्मा जी जो गौ तस्करी और धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर और बांग्लादेशियों के ऊपर जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं लीगल तौर से भारत सरकार से अनुग्रह करके, उसका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और इसका समाज समर्थन निरंतर करता रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदम्बनाथ महाराज जी के आदेशानुसार पालघर में, अमरावती में, मालेगांव में और अन्य जिलों में महाराष्ट्र के, वहाँ पे जिस प्राथमिकता के माध्यम से हिंदुत्व के प्रति अपनी संवेदना लेकर के हमारे संगठन ने काम किया है, उसमें एक अलग भूमिका हमारे शैलेश मिश्रा जी की, सुजीत गुप्ता जी का, विवेक पांडे जी, मनोज शर्मा जी, विजय शर्मा जी, हरिओम शर्मा जी, ऐसे हमारे तमाम पदाधिकारी जिन्होंने एक लगन के साथ धर्म के प्रति अपनी जागरूकता रख करके उन्होंने काम किया है। और संगठन का मिशन है कि 2019 तक हम कैसे न कैसे ये एक 4-5 वर्षों तक हम लोग ऐसा संघर्षमय काम करें कि भारत जिस एक हमारे वैदिक काल का एक जो समावेश बन रहा है, उस रूप में हमारा भारत निखरे और उसमें पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद है। पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी जिस आशीर्वाद से हम लोगों को यहाँ पर एक महाराष्ट्र में प्रज्वलित दीप जलाने का हम लोगों को जो आशीर्वाद दिए हैं, उसके लिए मैं हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी यहाँ पर आए हुए पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। यह कार्यक्रम एक भव्यता का रूप दिया आप लोग के माध्यम से, पूरे देश के अंदर इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शैलेश जी, ये हिंदू युवा वाहिनी द्वारा यहाँ पर आज क्या कार्यक्रम रखा गया था और यह कार्यक्रम क्यों रखा गया था? हिंदू युवा द्वारा सबसे पहले मैं आदरणीय सुनील सिंह जी का, जो प्रभारी, देश के प्रभारियों का मैं धन्यवाद देता हूँ, और हमारे राजेश मिश्रा जी का, और समस्त हमारे जो मित्रगण हैं, हमारे जो सहयोगी हैं,
जो इतना बड़ा एक संकल्प लिया कि हमें इस महाराष्ट्र की भूमि पर जो संतों की भूमि है, जो महात्मा भूमि है, यहाँ पर हिंदुत्व को फिर से जाहिर करना है, यह संकल्प लेकर के। और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम लिया गया, इस कार्यक्रम के साथ सुंदरकांड का उद्देश्य था कि हम सनातनी हैं और जो सनातन धर्म से लोगों को जोड़ना है, लोगों को एक मंच पर लाना है। आज जो तमाम दिशाओं में भ्रमित हैं, जो फैले हुए हैं, जो टूट रहे हैं, जो संगठन बिखर रहे हैं, उनका बिखराव रोकने के लिए और इस देश को जो हमारे आदित्य योगीनाथ महाराज जी का जो परम लक्ष्य है, जो मोदी जी का परम लक्ष्य है, और यह देश जो परम सदगुरु था, विश्व गुरु था, उस पथ पर चलने के लिए और फिर से सनातन को जागृत करने के लिए यहाँ पर सुंदरकांड रखा गया था और यह भोज का कार्यक्रम रखा गया था। और आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो अक्सर बात होती है कि हमारे सनातनी हमारे यहाँ पूजा अर्घ देते हैं, दीपक अर्घ देते हैं, सूर्य अर्घ देते हैं, यह सब चीज़ साइंटिफिक है, इसके पीछे एक साइंटिफिक विचार है। हम पढ़ते नहीं, हम जानते नहीं, इसलिए हम उसको मानते नहीं है। लोगों तक विचारधारा पहुँचानी है और इस देश को, इस भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु बनाना है और पूरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यह संकल्प लेकर के हमारे लोग जो जाहिर थे और हमारे आदरणीय जो कल्याण सर के जो एक तीव्र गति से चलने वाला नेतृत्व है इसका और परम प्रिय और सबके हित में निवास करने वाले आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो समस्त प्रदेश प्रभारी जो हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ में हार्दिक स्वागत करता हूँ और फिर से मैं कहता हूँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र